नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। 1, 2 या 3 नहीं, पूरे 67 से ज्यादा यहाँ पर बच्चे जो हैं वो टॉप हुए हैं। हम अक्सर देखते हैं कि पहले जब देखते थे तो 1, 2, 3 टॉपर होते थे, लेकिन इस बार पूरे 67 बच्चे टॉपर हुए हैं। यहां हम बात किसी समारोह में आए हुए गेस्ट की नहीं, बल्कि 2024 नीट यूजी की परीक्षा में परफेक्ट नंबर के साथ टॉप करने वाले अभ्यर्थियों की कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इनमें से 44 तो टॉपर इसलिए बने क्योंकि उनको गलत जवाब देने पर ग्रेस मार्क्स मिले हैं। अब इस रिजल्ट के सामने आने के बाद मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों में गुस्सा है। उनके साथ साथ विपक्ष की पार्टियां भी इस एंट्रेंस टेस्ट में कथित घोटाले का आरोप लगा रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर रिजल्ट में ऐसा क्या सामने आया कि इसमें घोटाले के तमाम आरोप लगने लगे हैं। विपक्ष क्या कह रहा है और एग्जाम कराने वाली एजेंसी ने स्कैम के आरोपों पर क्या कहा है। दरअसल नीट यूजी पेपर लीक मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नए सिरे से नीट यूजी 2024 परीक्षा कराने की मांग की है। हालांकि सभी आरोपों पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने अपनी सफाई पेश करते हुए खुद को नीट एंड क्लीन बताते हुए अपना पक्ष रखा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रिजल्ट को जस्टिफाई करने के लिए कई तरह के तर्क दिए हैं। अब जरा एक नजर में समझिए कि आखिर क्यों नीट 2024 परीक्षा परिणाम को घोटाला कहा जा रहा है। तो बिहार में भी पेपर लीक के आरोप लगातार लग रहे हैं। हम देख रहे हैं इस घोटाले के मामले में। इसके साथ ही एनटीए का जवाब समय बर्बाद होने पर ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं। यह भी बड़ा घोटाला है। ग्रेस मार्क्स के किसे दिए, किस आधार पर दिए, ये नहीं बताया गया है। हालांकि 67 स्टूडेंट को कैसे मिली नीट में फर्स्ट रैंक, ये भी बड़ा प्रश्न यहां पर खड़ा हो रहा है। परीक्षा में 67 बच्चों ने 720 अंक कहीं ना कहीं हासिल किए हैं। हरियाणा के एक ही सेंटर झज्जर के 8 स्टूडेंट ने टॉप किया है। बड़ा घोटाला, झज्जर सेंटर के सभी 8 टॉपर स्टूडेंट के सरनेम भी कहीं ना कहीं इस लिस्ट में गायब नजर आ रहे हैं। और वहीं हाई कोर्ट में एक छात्रा ने याचिका दायर कर परीक्षा परिणाम पर सवाल खड़े किए हैं। याचिका में कहा गया है कि नीट के रीटेस्ट कराए जाए, साथ ही पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। जांच होने तक नीट परीक्षा पास करने वाले छात्रों को एडमिशन ना दिया जाए। याचिका में नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनटीए और मध्य प्रदेश शासन को भी पक्षकार बनाया गया है। उसकी तरफ से ये याचिका मैंने दायर की है और जिसमें सारे फैक्ट्स, ग्लेयरिंग एग्जांपल्स मैंने लगाए हैं और इस पिटीशन में मैंने इन सभी के खिलाफ अपनी याचिका में प्रेयर की है कि या तो रीटेस्ट किया जाए या इसकी हाई लेवल इंक्वायरी कराई जाए, कि हाई लेवल इंक्वायरी करके पूरे रिकॉर्ड्स कॉल किए जाएं और जहां तक एडमिशंस हैं वो एडमिशन पे स्टे किया जाए कि किसी भी बच्चे को एडमिशन ना दिया जाए। नीट एग्जाम लेकर एजुकेशन हब कहे जाने वाले शहर इंदौर में छात्रों ने पैदल मार्च निकाला। छात्रों ने एग्जाम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, साथ ही एग्जाम शीट्स के फिर से मूल्यांकन कराने की भी मांग रखी है। जितनी भी तरह के जो यहाँ पर धांधली हुई है, जिस तरह से नंबरिंग हुई है, वो पूरी तरह से हमें क्लियर करें, पारदर्शिता के साथ में क्लियर करें। सबसे पहली बात, 720 नंबर में 67 स्टूडेंट आए हैं, जो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। 1, 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा बच्चे होते हैं 720 में, लेकिन इस साल ऐसा हुआ है कि टोटल 720 में 67 स्टूडेंट है, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर का पेपर का लेवल और इस साल का पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सेम था। फिलहाल में हमारा एनटीए ने रिजल्ट न्यूज जारी किया है, जो कि 14 जून को होने वाला था। उसी को उन्होंने 10 दिन पहले नीट रिजल्ट जारी किया है। जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट आना था, उन्हें पता था कि सब लोकसभा में लगे रहेंगे, नीट पे कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन हम 24 लाख बच्चों ने एक साथ नीट दिया था। उसमें से मात्र 17,000 बच्चों को कॉलेज मिलने वाला था। और जो ही सर जी ने हमारा बताया कि रैंक जो
530 पे 7,000 आया था। इस बार मेरे दोस्त के 655 नंबर आए हैं, उसी पे उसकी 25,000 रैंक आई है। इसी के साथ हमें लग रहा है कि हम नीट की रेस से आज से बाहर हो चुके हैं। भोपाल में कांग्रेस मीडिया सेल अध्यक्ष मुकेश नायक ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने नीट परिणाम में अनियमितताओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने नीट परिणाम को स्कैम बताया। उन्होंने कहा कि समय से पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। उन्होंने नंबर देने की पद्धति पर भी सवाल उठाए हैं। मुकेश नायक ने कहा कि एनटीए ने जो सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मूला बताया है वो मेडिकल नहीं लॉ के एग्जाम के लिए था और ये पहली बार हुआ है कि 67 बच्चों ने नीट में एक साथ टॉप किया है। उन्होंने कहा कि एक ही परीक्षा केंद्र के बहुत सारे बच्चों ने टॉप किया है। तो कोई भी चिंता अगर इनके द्वारा जाहिर होती है तो केवल इस कारण से होती है कि हमें आत्मावलोकन करना है, और जो मंथन का हमने कार्यक्रम रखा है ये इसी कारण रखा है कि जो प्रश्न उठ रहे हैं इन सबको वहाँ रखकर हम इनका समाधान ढूंढें, जहाँ हमने गलतियाँ की हैं उनको हम ठीक करें, संगठन में सही व्यक्ति को सही स्थान पर बैठा दें। चलिए तो आज नीट 2024 सपने पर संकट इस खास पेशकश में बात करेंगे। ज्यादा बातचीत के लिए उत्कर्ष शर्मा का रुख करेंगे, स्टूडेंट है, और सोफियान खान का रुख करेंगे, ये भी स्टूडेंट है। इसके साथ ही सरफराज खान का रुख करेंगे जो कि टीचर हैं। सबसे पहले मैं उत्कर्ष आपके पास आना चाहूंगी कि अगर हम नीट की बात करें तो आपकी जर्नी सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि कैसी रही, आपने कहां से स्टार्ट किया, कितने साल से आप तैयारियां कर रहे हैं? मेरी जर्नी 11th क्लास में स्टार्ट हुई थी, तब मैं थोड़ा लेकर इसको सीरियस नहीं था और फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट शुरू से रहा है, तो मैंने सिर्फ फिजिक्स पे ध्यान दिया था, मैंने बायो पे ध्यान नहीं दिया था। लेकिन बायो पे असली ध्यान मैंने अपने ड्रॉप ईयर्स में दिया है और मैंने कोचिंग की है डेफिनेट सक्सेस क्लासेस भोपाल से, तो ये रहा है। और स्ट्रगल में मैं आपको बता दूं, फिजिक्स बच्चों को ज़्यादातर समझ में नहीं आता है, मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग था तो मेरे को उतनी दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, सोफियान खान आप की भी जर्नी मैं जानना चाहूंगी, कितने मार्क्स का टेस्ट होता है, किस तरह की आपने तैयारियां की जो आज यहां तक पहुंचे आप? मैं ये बताना चाहूँगा कि जो टेस्ट होता है वो 720 मार्क्स का होता है हर कोचिंग में। उसके अंदर बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा 600, मतलब उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से वो नंबर लाते हैं। तो जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, जिसके 600-650 नंबर आ रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस थे नीट को लेके। बट जैसे कि मेरे भी 650 प्लस आ रहे थे टेस्ट में, लेकिन यहाँ पर अपन ने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करी मुश्किल पेपर्स की, लेकिन नीट ने कोई चेंजेस नहीं करे अपने पेपर में। उसके बाद जो धांधलियाँ हुई हैं उसके बाद से डिमोटिवेट हुए हैं। जितनी मेहनत करी थी मतलब उसके हिसाब से उतना फल नहीं मिला बहुत से बच्चों को। चलिए ठीक है, सरफराज जी का रुख करूंगी मैं। सर, आपसे इस एग्जाम के बारे में मैं समझना चाहूंगी कि आखिर इसका किस तरह से पैटर्न होता है, बच्चे तैयारियां करते हैं। अभी आपने सुना ही होगा कि स्टूडेंट ने क्या कहा। सबसे पहले तो मैं स्वराज एक्सप्रेस चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया अपनी बात सब बच्चों तक और लोगों तक पहुँचाने का। तो मैम, जैसे कि आपने पूछा कि नीट एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा क्या होता है, तो एक्चुअल में इसमें टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं मैम, जिसमें से 180 क्वेश्चन करना पड़ते हैं और टोटल मार्क्स होते हैं 720, जिसमें से आप अगर सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। हर क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है और गलत करने पे -1 हो जाता है, ऐसा है। और मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी होती है ये एक, और बच्चा इसमें बहुत मेहनत करता है और बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, तो बच्चा रात दिन लगा रहता है। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये मेडिकल जिससे कि डॉक्टर बनते हैं, ये जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो मतलब ये एक नोबल प्रोफेशन है और इसके लिए बच्चे बहुत अलग इमोशंस के साथ पढ़ते हैं। मतलब पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन इसके लिए एक अलग इमोशंस के साथ बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं यार, ये एक नोबल प्रोफेशन है और हम आगे जाके इसमें जो है खूब सेवा भी करेंगे लोगों की, है ना। तो मतलब उस एग्ज़ाम में अगर कुछ ऐसा थोड़ी सी गड़बड़ होती है तो बड़ा दुख होता है। खैर, किसी भी एग्ज़ाम में गड़बड़ तो खैर किसी भी एग्ज़ाम में एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक नोबल प्रोफेशन है। आगे जाके यही बच्चा जो है जान बचाएगा लोगों की, यही सेवा करेगा लोगों की। तो मतलब इसको बहुत बोलते हैं ना, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ इस एग्ज़ाम को लेना और बहुत ऑनेस्टी के साथ इस एग्ज़ाम को लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये है। बिल्कुल सरफराज जी, जैसे कि आपने बताया,
आपसे ये भी पूछना चाहूंगी मैं कि नीट में एक ही कोचिंग से 8 टॉपर्स की लिस्ट सामने आई है, तो सबके 100% मार्क कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? जैसे कि आपने हमारी रिपोर्ट भी देखी कि कई सारे घोटाले हम देखते हैं कि सामने आते हैं, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम देखिए, ऐसा है कि 720 मार्क्स की अगर अपन बात करें मैम, तो एक ही सेंटर से आना इतने सारे, ये तो खैर एक मतलब बड़ा अनबिलीवेबल सी बात है। एक्चुअल में 720 मार्क्स पहले भी आते थे बच्चों के, लेकिन पहले शुरुआत हुई 1 से, फिर 3 लोगों के आए, तो ऐसे कर करके बढ़े। लेकिन एकदम इतने सारे बच्चे 67 स्टूडेंट 720 मार्क्स आ जाना, मैं आपको एक बात यहाँ बहुत क्लियर कर देना चाहूँगा। अगर कोई इस बात पे ये कहता है कि पेपर बहुत इजी था इसलिए 720 मार्क्स आए, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब बोलते हैं ना, सही बात नहीं है। ये बात ऐसी है कि अगर कितना भी इजी पेपर दे दिया जाए, मैं ये नहीं कहता हूं कि बच्चों को 720 का नॉलेज नहीं है, बहुत लोगों को 720 का नॉलेज होता है, लेकिन उस नॉलेज को कन्वर्ट करना एग्जाम हॉल में उस 3 घंटे 3.25 घंटे के प्रेशर में, वो सब कोई नहीं कर पाता। ऐसे ज्यादा से ज्यादा ऑल इंडिया में 5 से 10 ऐसे बच्चे होते हैं जो इतने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, उससे ज्यादा कभी ये स्कोर नहीं आ सकता। अगर ये बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजें करवाई जाए तो इतना बड़ा स्कोर कार्ड कभी नहीं बन सकता। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात, 720 का नॉलेज जरूर होता होगा बहुत सारे लोगों को, और होता भी है, क्योंकि हम लोग तो एज अ टीचर है, हम पढ़ाते हैं, हमें पता है, लेकिन उस नॉलेज को कन्वर्ट करना होता है हमें उस प्रेशर में, जो कि पूरी तरह से वो कन्वर्ट हर बच्चा नहीं कर पाता। मात्र 5 से 8 10 मैक्स टू मैक्स बच्चा होता है इस साल कि 10 स्टूडेंट्स तक ये बात जा सकती थी, लेकिन 67 स्टूडेंट्स, ये तो मतलब डाइजेस्ट ही नहीं होती मैम। बिल्कुल, तो ये 718 719 का रेशियो कैसे फिट बैठता हुआ यहाँ पर नजर आया? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि 718 और 719 तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि हम सभी को पता है कि वो जो पेपर है, अगर उसमें पूरे बच्चा 180 क्वेश्चन सही करता है तो उसके 720 मार्क्स आ जाएंगे, और अगर वो एक क्वेश्चन गलत करता है, मतलब 179 करता है और एक गलत करता है, तो उसके मार्क्स 5 नंबर 5 मार्क्स कम हो जाएंगे उसके, और अगर वो 720 में से 5 नंबर कम हो जाएंगे, और अगर वो एक क्वेश्चन छोड़ देता है तो उसके 4 नंबर गिरते हैं, और गलत करने पे एक माइनस और हो जाता है, इसलिए 5 होते हैं। मतलब कुल मिला के मैं ये बता देना चाहता हूं, अगर किसी को मार्किंग स्कीम का, बहुत सारे दूसरे लोग भी सुन रहे हैं इस चीज को, तो उनको मार्किंग स्कीम का इतना अंदर तक अंदाजा नहीं होता है, तो बस मैं उनसे ये कह देना चाहता हूं कि ऊपर के जो नंबर होते हैं हाईएस्ट मार्क्स, उसमें कम से कम 4 से 5 मार्क्स का डिफरेंस होता है। अगर आपने छोड़ दिया क्वेश्चन तो 4 नंबर का डिफरेंस, और गलत किया तो 5 नंबर का डिफरेंस, ये 1 या 2 नंबर का डिफरेंस आ ही नहीं सकता। अब इसके पीछे जो लॉजिक दिया जा रहा है, जो बातें की जा रही है, जो कमेंट्स दिए जा रहे हैं एनटीए के द्वारा, वो ये है कि भैया हमने इनको ग्रेस दिया है, और ग्रेस में भी ये क्लियर नहीं किया है कि ग्रेस कितने मार्क्स का मिला है। जबकि अभी जो देखा जा रहा है, अभी जो खुलासा हो रहा है, उसमें हम ये देख रहे हैं कि ग्रेस किसी को 60 नंबर का दे दिया, किसी को 70 नंबर का दे दिया, 80 नंबर का दे दिया, 40 नंबर का दे दिया। मतलब ग्रेस, सबसे पहले तो ग्रेस देने का कोई प्रोविजन है ही नहीं। पहली बात, आप पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ सकती है, उसमें ग्रेस वेस का कुछ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये जब प्रावधान है ही नहीं, तो ये चीज नहीं करी जानी चाहिए। ये तो ऐसा है कि अपने मर्जी से अपन ने कुछ पॉइंट्स बना दिया और उसको दे दिया, तो ये बात सही नहीं है। मतलब ये चीज सही नहीं है। बच्चों का एक ट्रांसपेरेंसी और बच्चों का एक भरोसा खत्म होते जाता है कि जो चीजें नहीं है, जो आपके प्रोस्पेक्टस में, आपके पॉइंट्स में नहीं है, जो प्रोविजन में नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। तो ये एकदम से अपने आप में कुछ फैसले ले लिए गए जो शायद उनको सही लग रहा हो, और जो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही गलत है, टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही गलत है। तो ये चीज मतलब बिल्कुल मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल डाइजेस्टेबल नहीं है मैम। बिल्कुल सरफराज जी, जैसे आप बता रहे हैं कि ग्रेस पॉसिबल ही नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे हम देख रहे हैं कि छात्र छात्राएं आंदोलन भी कर रहे हैं कि एनटीए का जो एग्जाम है वो कहीं ना कहीं इसको फेक बता रहे हैं, जो भी रिजल्ट आया है उसको फेक बता रहे हैं। आपकी नजर में, आपसे अगर मैं पूछना चाहूं तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए मैम, जब चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी है तो बट ऑब्वियस है कि वो जो रैंक्स वगैरह आई हैं पूरी तरह से वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि जब चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ हुई नहीं है
प्रॉपर तरीके से हुई नहीं है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं ये पूरे सही नहीं है। इसमें अब आप सोचिए कि बच्चों की रैंक्स सीधे 3 टाइम्स जंप मार गई। आप कितना भी कह लीजिए, लोग कितना भी कह लें, या एनटीए वाले स्पेशली कितना भी कह लें कि पेपर इजी था, पेपर इजी होने से इतना बड़ा शूट कभी नहीं आता। आप 2021 से लेके 2025 में, अब मैं किसी मेडिकल एंट्रेंस वाले बच्चे या किसी मेडिकल एंट्रेंस से जुड़े हुए लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ एक किसी नॉर्मल इंसान को भी अगर आप वो चीज़ दिखाएंगे, वो एक ग्राफ दिखाएंगे कि साहब आप 21 का देखिए, 22, 23, 24, वो भी इस चीज़ को देख के समझ जाएगा कि नहीं यार ये तो बहुत बड़ा कुछ इस बार हुआ है, जो कि समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा जंप तो कभी नहीं हो सकता। जंप मारने की भी एक रेंज होती है। इतना बड़ा जब जंप दिख रहा है, रैंक्स में इतना ज़्यादा आपको इजाफा दिख रहा है, इतना ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो सीधा 3 टाइम्स बढ़ गया। जहां बच्चों को आराम से पहले मानिए 660, 670, 680 पे वो बाहर ऑल इंडिया से कॉलेजेस उठा सकता था, अभी तो वो अपने स्टेट से नहीं उठा पा रहा। चलिए एमपी में तो फिर भी थोड़ा सा मिल जाएगा, बट दूसरे स्टेट्स में तो इतना हाई कट ऑफ गया है कि वो बच्चा उस स्टेट से भी नहीं उठा सकता, मतलब वो तो पूरी तरह से गया। तो मेरा यहाँ पर बस रिक्वेस्ट, निवेदन यही है कि वापस से इन चीज़ों की सही से छानबीन की जाए, या सही से इसको वापस से रिकैलकुलेट किया जाए, और जिस जिस जगह पे प्रॉब्लम हुई है, जिस जिस जगह पे ये सब इस टाइप का पेपर आउट जो सुनाई दे रहा है या पेपर लीक जो सुनाई दे रहा है, उन जगहों पे तो स्पेशली रीनीट होना चाहिए। भले अगर ऐसा लगता है कि सब जगह रीनीट नहीं करवा सकते, बहुत ज़्यादा रिसोर्स यूज होता है, तो उन जगहों पे करवाना चाहिए जहां जहां ये प्रॉब्लम आई है, तो भी हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। बच्चों को उनकी सीट्स मिल जाएगी और बच्चों के साथ एक बोलते ना एक जस्टिस हो जाएगा। बिल्कुल सरफराज जी, सर जानना चाहेंगे आपसे कि क्या इस पर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, क्योंकि रिसेंटली अभी जबलपुर की एक स्टूडेंट हाई कोर्ट पहुंची हुई है। बिल्कुल, अभी तो वैसे भी ये मामला कोर्ट तक जा चुका है मैम, तो मतलब अब तो ये खैर काफ़ी खुल गया है ये मामला, तो अब वो कोर्ट तक जा चुका है। तो मैं चाहूँगा इसमें प्रॉपर तरीके से उसकी छानबीन होगी तो बच्चों को जस्टिस ज़रूर मिलेगा, और सब वापस से पहले की तरह जैसे बच्चे जिस पे उनको कॉलेजेस मिल जाते थे अच्छे, और वो चीज़ हो जाएगी। मतलब वो चीज़ें सब पुरानी तरह ही सब अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। बस ये चीज़ों को थोड़ा सा छानबीन करके इस पे बच्चों को जस्टिस दिलवाया जाए, बस हम लोगों का निवेदन यही है सभी से, ठीक है, सभी टीचर्स का। के पास आना चाहूंगी मैं। उत्कर्ष, जैसा कि अभी सर भी डिस्कशन कर रहे थे कि उतना इजी पेपर तो नहीं हो सकता। जब आपने एग्जाम दिया होगा तो क्या फील किया आपने कि ये एग्जाम इजी था या डिफिकल्ट था? हर बच्चे की मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है और कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। तो जैसे अगर आपकी स्ट्रेंथ केमिस्ट्री है और पेपर में अगर केमिस्ट्री ही टफ आ गया तो आपकी तो वो स्ट्रेंथ है, तो आप उस चीज को बना ले जाओगे। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेंथ फिजिक्स है और पेपर में टफ केमिस्ट्री आया है तो फिर वो पेपर आपके लिए बहुत टफ है। तो उस हिसाब से, और मैं आपको बताऊं उतना अंतर तो मुझे नहीं लगा। मैंने पहले भी जो नीट हुआ था, एक नीट पहले वाला और ये वाला नीट दोनों दिया है, और पीवाईक्यूज में भी क्वेश्चन किए, तो लगभग थोड़ा सा आप लेवल कम मान सकते हैं, लेकिन उतना कम नहीं था कि सीधे एकदम से 70 बच्चे 67 टॉपर्स आ जाए, उतना तो नहीं था। और जैसे ये लोग कह रहे हैं ग्रेस मार्किंग, ठीक है, मैंने मान लिया कि आपने ग्रेस मार्किंग से बच्चों के नंबर बढ़ा दिए, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम हो गए हैं। जैसे आज भोपाल में एक खबर आई है अखबार में कि एक लड़की के 600 कुछ नंबर आ रहे थे, उसके 300 दिखाएं। अब उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने जो बताया है अपने आर्टिकल में कि हमने सुप्रीम कोर्ट का रिट पिटीशन ये 551 2018 इसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया है, तो उसमें तो मैं खोल के देख रहा हूं, वहां तो साफ साफ लिखा है अदर देन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स। आप इसको दुनिया के किसी एग्जाम में लगा सकते हैं। तो क्या ये चीज हो सकती है? नहीं, माफ करना, दुनिया के नहीं, इंडिया के किसी एग्जाम में लगा सकते हैं। तो क्या आप मेडिकल और इंजीनियरिंग में इसको लगा सकते हैं? वहां साफ साफ मना कर रखा है, तो फिर इसको क्यों लगाया? और देखिए, मेरा तो यही मानना है कि जिसने भी ये सब किया है, अब मुझे नहीं पता इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, जब वो बूढ़े हो, जब उनको डॉक्टर की जरूरत पड़े, तो ये इन्हीं डॉक्टर के पास जाए जिनको इन्होंने इस तरीके से पास किया है। चलिए ठीक है, सुफियान का भी रुक करूंगी मैं। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? जब आपने एग्जाम दिए तो आपको कितना टफ लगा, कितना इजी लगा? आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज।
जी मैम, मैंने तो जो पिछले साल के ट्रेंड्स आए हैं पेपर्स के, उनको देख के पढ़ाई करी, तो उसके हिसाब से मुझे लगा जो पहले के पेपर थे वो लगभग एक तरह से फिर भी टफ थे। ये वाला पेपर फिर भी आसान था। मतलब एक इंसान जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, बिल्कुल AIR 1 लाने के लिए, मतलब टॉप रैंक लाने के लिए, उसका यहाँ नुकसान हुआ है, क्योंकि उसको भी वही पेपर आसान दिया जो कम पढ़ने वाले के लिए आसान लगा। तो यहाँ पर जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करी है उनका नुकसान हुआ। उसके बाद फिर इन्होंने ग्रेस मार्किंग से धांधली करी है। मेरा भी सेंटर था जहाँ हम बैठे थे, वहाँ पे 2 बजे आपको पेपर मिल जाना चाहिए। हम कहाँ आया था आपका सेंटर? जी भोपाल में आया था, सेंट जॉर्ज कोएड स्कूल। ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग को 2:10 से लेकर 2:15 के बीच में पेपर दिया, मतलब पूरा 10 मिनट का लॉस। तो इस हिसाब से तो फिर NTA को हम लोग को भी 40 नंबर देना चाहिए 10 मिनट के लॉस के लिए, लेकिन हम लोग को तो कुछ ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। और कुछ जगहों पे, और इवन सोशल मीडिया पे अपन देखें तो टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप से भी पेपर लीक हुए हैं, बहुत सी आपकी स्क्रीनशॉट्स बाहर आ रहा है। NTA को सब पता है, लेकिन NTA ने फिर भी नहीं करा। इससे अफेक्ट ये हुआ है कि कट ऑफ इतना हाई गया, जो बच्चा गवर्नमेंट की उम्मीद कर रहा था उसे प्राइवेट मिल रहा है, जो प्राइवेट की उम्मीद कर रहा था अब उसे प्राइवेट की भी उम्मीद नहीं है। आपका एक्सपेक्टेशन क्या था? हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि थोड़ा सा पिछले साल के हिसाब से टफ आए पेपर, ताकि थोड़ा कट ऑफ गिरे, जो डिजर्विंग बच्चे हैं वो आगे निकले। बट पेपर इस बार उन लोगों ने और इजी कर दिया और धांधलियां और ज्यादा ही कर दी। ठीक है उत्कर्ष, जैसा कि यहाँ पर सुफियान बता रहे हैं कि इजी पेपर आया था, क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ है? हमने ऐसे केसेस सुने हैं क्या कि 718 719 के रेशियो में गया हो? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ इस एग्जाम से पहले कि 718 719 आ रहे हैं। और ये इस बार भी पता नहीं चलता अगर 718 719 नहीं आते। वो तो टॉप 100 रैंक की लिस्ट में आ गया इसलिए पता चल गया, वरना नहीं पता चलता। चलिए ठीक है। सरफराज जी, एक मैसेज स्वराज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को आप देना चाहें जो? मैं कहना ये चाहूँगा मैम, आपके सवाल तो खैर बहुत अच्छे थे और इस माध्यम से लोगों को एक जानकारी हुई, एक सही चीज़ पता चली कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो मैं सभी स्वराज एक्सप्रेस न्यूज़ देखने वालों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन लोगों ने हमें इतना समय देकर सुना, और मैं उम्मीद करता हूँ वो लोग इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेंगे और इसमें अपना पार्टिसिपेशन देंगे, जिससे बच्चों को जस्टिस मिल सके। और बस छोटा सा एक चीज़ बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपने पेपर का बोला, पेपर इजी पहले भी आया है, कोई बड़ा इजीनेस में कोई बहुत बड़ा उसमें लेवल में अंतर नहीं आया है। तो पेपर के इजी होने से मैंने कहा ना, नंबर इतना शूट नहीं करते। नंबर 720 लाना मतलब आता बहुत लोगों को है, लेकिन हर कोई शूट नहीं कर सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 7 8 बच्चे हो सकते थे, मैक्स टू मैक्स 10। उससे ज़्यादा 720 कितना ही इजी पेपर बना दिया जाए, 720 उस प्रेशर में बच्चों के नहीं आते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना सुना, और थैंक यू सो मच आप सभी ने मौका दिया, आप लोगों ने मौका दिया इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि हम लोग और बच्चे लोग सब अपनी बात को रख पाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल हमें जस्टिस दिलवाने में पूरी मदद करेगा। थैंक यू सो मच। चलिए, आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो उम्मीद लगाए कि उनको जस्टिस मिलना होगा। अब देखना ये होगा कि आखिर क्या कुछ इस पर एक्शन लिया जाता है। इस फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।